चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ जो कि है स्पेशली फॉर नीट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स से लेकर मीडियम लेवल कॉन्सेप्ट तक क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके सारे के सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम तो कवर होंगे ही, और उसके अलावा सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कंसीडर करने वाले हैं और पीवाईक्यू भी कंसीडर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी है क्लास फर्स्ट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल आर यूज्ड इन। तो ये कुछ क्वेश्चंस देखो जीके बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं फॉर्मूला बेसिस। तो ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो डीसी मोटर के लिए होता है, और जो राइट हैंड रूल होता है वो डीसी जनरेटर के लिए होता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डीसी मोटर और राइट हैंड रूल डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A coil of 100 turns carries a current of 5 milliampere. Small m मतलब मिली होता है, that will be 10 power minus 3, and creates a magnetic flux of 10 power minus 5 Weber. Flux मतलब phi. The inductance is. इंडक्टेंस पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए हैं तो फॉर्मूला लगता है n फाई इज इक्वल टू एल आई। एन हो गया आपके नंबर ऑफ टर्न्स, फाई मतलब फ्लक्स, एल हो गया इंडक्टेंस या इंडक्टर, और आई हो गया करंट। देखो क्या क्या चीज़ दी है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100, तो एन की जगह पर हम 100 लिखेंगे, इनटू देखो फाई का वैल्यू दिया है, क्या फ्लक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, दैट विल बी 10 पावर माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू इंडक्टेंस हमें निकालना है, एल की जगह एल लिखेंगे, और करंट है 5 मिली एम्पियर का, तो मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3। ठीक है, अब देखो 1 2 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 10 पावर माइनस 3। ठीक है, अच्छा 10 पावर माइनस 3 से ये 10 पावर माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। तो 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.2। ठीक है, और अगर मिली में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 करना है ना, तो 0.002 है ना, इंटू 10 पावर माइनस 3, ये मिली में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in a coil when current changes from 10 ampere to 2 ampere in time 0.1 second, induced EMF is 3.28 volt. What is self inductance of the coil? तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन हम कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, और माइनस डी फाई बाई डी टी का वैल्यू होता है ई, है ना। तो यहाँ माइनस नहीं है तो ई के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला बना। ठीक, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस साइन लगा दिया, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा अब ई का वैल्यू कितना है, 3.28 है, तो यहाँ पर लग दो 3.28, है ना, ये ई एम एफ हो गया। करेंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, 10 एम्पियर से 2 एम्पियर चेंज हुआ, तो चेंज हुआ कितना, 8, है ना। टोटल कितना आया 8, 10 माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल, और कितने टाइम में आया, 0.1 सेकेंड में, तो यहाँ पर 0.1 लिख दो, बस इसे सॉल्व करना है। तो 10 माइनस 2 हो गया 8, है ना, और इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, अच्छा इसका डेसिमल हटाकर यहाँ पर लग देते हैं 100। ठीक है, और ये 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 8 1 सा 8,
है ना। और यहाँ पर डेसिमल बचे कितने, यहाँ पर 2 डिजिट बाद डेसिमल था तो 0.41, और यहाँ पर एक डेसिमल और भी है देखो यहाँ पर, तो 0.41 इंटू 0.1 इज इक्वल टू एल होगा, तो ये हो जाएगा 0.041 इज इक्वल टू एल हेनरी। ठीक है, देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो क्या किया, फाई इज इक्वल टू एल आई, डिफ्रेंशिएट किया, इसकी जगह ई लिखा। ठीक है, एक्चुअली ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी होता है, तो यहाँ पर तो माइनस साइन है नहीं, है ना, तो यहाँ पर माइनस ही ले लो। ठीक है, तो डी फाई बाय डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई। ठीक, आया समझ में माइनस साइन। चलो, और बाकी फिर कैलकुलेशन है। ठीक है ना, 8 4 ज़ा 32 और 8 1 ज़ा 8, फिर डेसिमल 1 2 3, तो 3 डिजिट तो इसमें है नहीं, तो एक ज़ीरो बढ़ा के डेसिमल लगा दिया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक तरह से जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना, याद रखना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्ज़ाम में प्रेशर के समय, वहाँ पर प्रेशर होता है 3 घंटे 2 घंटे जितने का भी एग्ज़ाम होता है हमारा, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अगर रटे रटाए मिल जाएं एज इट इज़, और मिलते ही हैं तो बढ़िया लगता है। ठीक है, और होने भी चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस आपको बिना देखे बन जाना चाहिए, जैसे लेंस लॉ अप्लाइज टू, क्यों, कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेंस लॉ अप्लाइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो, सॉरी 4 तो हो गया, 5 वाला क्वेश्चन है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विथ टाइम एज, ये फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछा है टाइम 2 सेकेंड पर, तो अभी हमने बताया था ना फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू होता है डी फाई बाय डी टी। अब इसमें माइनस साइन नहीं लगाना, क्यों, देखो इधर क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब खुद से होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जब भी मैग्नीट्यूड वर्ड आ जाए माइनस साइन भूल जाओ। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन में देखो क्या होता है, 3 एज इट इज आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, ये जो पावर है ये सामने आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, जो कि आ गया 2, और पावर एक कम हो जाती है, तो 2 में से एक को माइनस करेंगे, एक कम कर दो, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो टी की पावर 1 आ गया, प्लस यहाँ पर टी की पावर ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 करेंगे, और टी की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी भी डिजिट की पावर 0 मतलब 1 नहीं होता है, तो उसे हटा दो। कांस्टेंट टर्म अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, इसमें टी नहीं है, देखो 9 के साथ टी नहीं है, मतलब हम इसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ईएमएफ कहाँ पर निकालना है, 2 पर, तो ईएमएफ एट 2 है ना, तो यहाँ पर टी की जगह 2 लिखेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, इंटू 3 टी की जगह 2, प्लस यहाँ पर 4 एज इट इज है, 6 दूना 12, 12 और 4 16, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर हमको याद रखना है कि ये ऐसा होता है। इन लेंस लॉ देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, लेंस लॉ में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। ठीक है, लेंस लॉ इसी पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। In a coil of self-induction 5 Henry, the rate of change of current is 2 ampere per second. Then EMF induced in the coil. तो अभी हमने बताया फाई का फॉर्मूला फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला LI है ना, तो डी फाई बाई डी टी, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो, अभी अपन ने किया था ऐसा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं माइनस ई, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं बोला है उसने, कहीं पर भी मैग्नीट्यूड का नाम नहीं लिया है, तो माइनस साइन लगाना जरूरी है। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में,
ठीक है, एल का वैल्यू कितना है 5, सेल्फ इंडक्शन 5 है और चेंज इन करेंट कितना है एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड आई बाई टी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो भैया ये आ गया 10, और तो ई का वैल्यू माइनस उधर भेज दो तो -10, ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आंसर 10 वोल्ट भी दिया है और -10 वोल्ट भी दिया है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8। अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ अ सर्टेन रेडियस हैज 100 टर्न्स, एक कॉइल में 100 टर्न्स है, एंड अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 15 मिली हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस है 15 मिली हेनरी का। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेकेंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स विल बी, ऐसी ही दूसरी कॉइल का क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। हो गया अपना क्वेश्चन। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू होता है N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। L1 मतलब सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया है 15 मिली हेनरी, छोड़ दो मिली मत लिखो अभी, ठीक है, लास्ट में क्योंकि ऑप्शन में मिली दिया हुआ है तो हम उसमें कवर अप कर लेंगे। L2 निकालना है, N1 का स्क्वायर, N1 कितना है नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया है, तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 को कितनी बार लिखना है 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर 500 दिया है N2 का वैल्यू, तो N2 का स्क्वायर मतलब 500 को 2 बार लिख दो, 2 0 से 2 0 का है, 2 0 से 2 0 गए, 5 5 25, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कितना होता है 375, ठीक है। लास्ट में मैंने बोला था मिली लगा देना, तो 375 मिली हेनरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। समझ में आया? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।